आप सभी को हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ दिनकर जी की रचना मानव शांति। ये जो कविता है हायर सेकेंडरी, सेकेंड ईयर, एडवांस हिंदी में मिलता है और ये कविता जो है वो बहुत ही सुंदर कविता है। इसमें बहुत ही सुंदर व्याख्या किया गया है। तो यहाँ रामधारी सिंह दिनकर जी ने, जो कि एक राष्ट्र कवि हैं, उन्होंने इस कविता को लिखा था और उनके द्वारा जो लिखा गया कुरुक्षेत्र नामक ग्रंथ है उसी से लिया गया है और कुरुक्षेत्र याद रखना है। तो यहाँ ये धर्मराज जो युधिष्ठिर है, हम सभी जानते हैं युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है और वो हमेशा धर्म और नीति के योग्य है और इसीलिए उनको धर्मराज कहा जाता है। और महाभारत में और एक पात्र थे जिनका नाम है भीष्म। तो भीष्म और युधिष्ठिर दोनों ही बहुत ही विज्ञ थे, ज्ञानी थे। और संसार में जो अनियम हो रहा था ऐसे समय में संसार को यानी कि पृथ्वी को शांति की अवस्था आवश्यक थी और इसीलिए भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया कि इस संसार में कैसे शांति की आवश्यकता है। तो इसी कविता के माध्यम से हम ये जानेंगे असल में मानव शांति में क्या लिखा है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ लिखा गया है कि धर्मराज, यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। तो यहाँ उनका कहना है कि धर्मराज, हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम सुनो कि ये जो भूमि है, ये जो पृथ्वी है, ये किसी की नहीं है। मतलब किसी और की नहीं है, नहीं किट है दास है। यहाँ कोई किसी का दास नहीं है, यहाँ कोई राजा नहीं है, यहाँ कोई दास नहीं है, ना ही ये ज़मीन और ये जो पृथ्वी है ये किसी एक आदमी का है या दो आदमी का है, किसी का नहीं है बल्कि हर किसी का है। समान रूप से ये पृथ्वी हर किसी का है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। तो जैसे ही बच्चा जन्म होता है, जैसे ही एक छोटा सा बच्चा पृथ्वी में जन्म लेता है तो उसका भी इस पृथ्वी में समान अधिकार हो जाता है। तो जितने भी यहाँ निवासी हो संसार में, जितने का भी जन्म हो, यहाँ हर किसी का यहाँ अधिकार है, ना किसी एक का अधिकार है। यानी कि सभी मनुष्य को यहाँ रहने का अधिकार है। है सबको अधिकार मिट्टी का पोषक रस पीने का, विविध अभावों से आशंक हो कर जाने में जीने का। तो यहाँ क्या है, सबको यानी कि हर एक मनुष्य को, सबको जीने का अधिकार है। मिट्टी का, ये जो मिट्टी से हमें जो फल मिलते हैं, जो अनाज मिलते हैं, इसका जो पोषक रस है यानी कि उसको खा के हमें जो शक्ति मिलती है, या जो पानी है जिससे हम प्यास बुझाते हैं, ये फल फूल, ये पानी जो भी है यानी कि प्रकृति जो हमें देती है, ये सबका, इसमें सबका अधिकार है, ना किसी एक व्यक्ति या दो व्यक्ति का है बल्कि हर किसी का समान अधिकार है। विविध अभावों से आशंक हो कर जग में जीने का। तो हर कोई यहाँ व्यक्ति बहुत अभावों से गुजर रहे होते हैं, उनको आशंका रहती है कि उनको खाने को मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। प्रकृति की जो सुंदर सुंदर चीज़ें हैं या खाद्य पदार्थ जो है जैसे कि पानी भी है तो ये जो सारे चीज़ें हैं, कोई जो भोगवादी लालसा के हेतु इन सबको लिए जा रहे हैं, लुटे हुए जा रहे हैं। तो इसीलिए उनका कहना है कि ये जो सभी प्रकृति की सामग्री है, ये विविध आयाम जो है, ये संसार के हर एक प्राणी के लिए ज़रूरी है और हर एक प्राणी इसे खा पी के जीवित रह सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि हर एक वस्तु में, हर एक चीज़ में, हर एक मनुष्य का समान रूप से अधिकार है, ना किसी एक का है। और यहाँ आशंका की कोई भावना नहीं है क्योंकि प्रकृति जो है, प्रकृति ने हर किसी को समान रूप से ये बांट दिया है। नेक्स्ट, सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। तो इसमें क्या है, हर एक व्यक्ति को क्या चाहिए, मुक्त प्रकाश चाहिए। प्रकाश यानी कि सूर्य का किरण जो है वो प्रकृति के हर एक मनुष्य के लिए है। यानी कि प्रकृति किसी को भेदभाव नहीं करती है कि मैं इसको रोशनी ना दूँ किसी और को दूँ, ऐसा नहीं है। तो ये जो रोशनी है, ये जो प्रकाश है, हर किसी मनुष्य को, हर किसी जीव को चाहिए होता है। और मुक्त रूप से समीरण यानी कि हवा जिसे हम ग्रहण करते हैं, तो जिससे हम सांस लेते हैं, तो ये जो प्रकृति की जो हवाएं हैं या जो किरण है, ये हर किसी को चाहिए। बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। तो इसमें कोई बाधा नहीं है,
इसमें कोई बाधा नहीं है कि वो अच्छे से सांस ले सकते हैं, अच्छे से सूर्य का प्रकाश ग्रहण कर सकते हैं, जिससे कि मनुष्य का विकास होता है, हर एक व्यक्ति का विकास होता है और हर एक व्यक्ति जो होते हैं उसे मुक्त भाव से ग्रहण करता है और आशंकाओं से जीवन, इसमें आशंका की कोई बात नहीं है कि ये ना है प्रकृति हमें भेदभाव करेगी या प्रकृति हमें प्रकाश नहीं देगी, प्रकृति हमें सांस लेने के लिए वायु नहीं देंगे, ऐसे कोई बात नहीं है। बल्कि ये जो प्रकृति है हर किसी को समान रूप से ये सुख सुविधा